चित्कला विज्ञान योग वर्णन। देवतागण बोले, हे देव जननी, हे जगत जननी, हे ब्रह्म रूपिणी, हे ज्ञान दे, हम लोगों को आपका यथार्थ स्वरूप कुछ भी विदित नहीं था। इस कारण हे परम माननीय महादेवी, हम अहंकार विमोहित होकर पहले किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ करते थे। हे माता, आज आपके अखंड अद्वैत स्वरूप को आपके मुखार विंद से सुनकर तय शक्ति और शक्तिमान में जो तत्व ज्ञान मूलक अभेद है, उसको जानकर हमने तत्व ज्ञान जननी दिव्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। अब हम निसंदेह अपने अस्तित्व को सफल समझते हैं। हे जगन माता, हे देवी, अब आप कृपा कर अपनी कलाओं का वर्णन करें, जिससे हम सर्वत्र कला रूप से आपको अनुभव करने में सर्वथा समर्थ हो सके। महादेवी बोली, हे देवतागण, मैं ही कला रूप से इस सारे चराचर दृश्य प्रपंच समूह में व्यापक रूप से प्रकट हूं, परंतु मुझ में दृश्य प्रपंच नहीं है। मुझ में हे देवगण 16 कलाओं से पूर्ण सद्भाव, 16 कलाओं से पूर्ण चिद्भाव और 16 कलाओं से पूर्ण आनंद भाव विद्यमान है। इसलिए मैं षोडश कलाओं से युक्त सच्चिदानंद स्वरूपा हूं। मुझ में पूर्ण सच्चिदानंद भाव विद्यमान है। इसलिए मैं अंतः पूर्ण, बहिपूर्ण तथा सब प्रकार से पूर्ण हूं। मेरे सद्भाव की एक कला, चिद्भाव की एक कला और आनंद भाव की एक कला मात्र से ही यह सारा दृश्य प्रपंच उत्पन्न हुआ है। यही 3 कलाएं अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत रूप धारण करके जगत में व्याप्त हैं। मेरी आध्यात्मिक षोडश कलाओं की पूर्णता शिव में प्रकाशित होने से ये सब ऋषियों के आदि और जगत के गुरु हैं। मेरी आधिदैव कलाओं की पूर्णता विष्णु में होने से ये संसार में देवादिदेव कहे जाते हैं। इसलिए मेरे अवतार समूह विष्णु के अंश से ही आविर्भूत होते हैं। मेरी अधिभूत कलाओं की पूर्णता ब्रह्मा में है। इस कारण ये प्रजापतियों के आदि और पितामह कहे जाते हैं। हे देवगण, मेरे अध्यात्म षोडश कलाओं का विकास प्रथम सप्त ऋषियों में होकर ज्ञान के चालक नाना ऋषियों का कारण बनता है। ऋषियों के अवतारगण मेरे इन कलाओं में से विशेष विशेष कलाओं को धारण करके चतुर्दश भुवन में ज्ञान का विस्तार करते हैं। हे देवगण, मेरे अधिदैव षोडश कलाओं को प्राप्त करके अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, यम और इंद्र, ये 33 देवता तथा अनेक नित्य नैमित्तिक देवता प्रकट होकर कर्म राज्य की सुव्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार मेरी अधिभूत षोडश कलाओं को अवलंबन करके 10 प्रजापति और नाना पितरगण प्रकट होकर नाना विचित्रता पूर्ण सृष्टि की सुव्यवस्था करते हैं और मनुष्यों को मेरी ओर निरंतर अग्रसर करते हैं। हे देवतागण, मैं कला रूपिणी होकर इस जगत में व्याप्त होने पर भी एक अद्वितीय, शुद्ध, बुद्ध और नित्य हूं। मेरी कलाओं के विश्लेषण का पार नहीं है। मुझ में शक्ति की षोडश कला सर्वदा विद्यमान है। इसलिए मैं सब शक्तियों की आधार स्वरूप हूं। कलाओं से पूर्ण वही मेरी शक्ति कला रूप से जगत में परिव्याप्त है। उस शक्ति की उन कलाओं के अनेक भेद हैं, सो जानू। मेरी शक्ति की एक कला का उद्भिज में, स्वेदज में, 2 कलाओं का अंडज में, 3 कलाओं का और सब जरायुजों में 4 कलाओं का विकास होता है। हे देवगण, पंचकोश के पूर्ण अधिकारी होने के कारण मनुष्यों में 5 कलाओं से लेकर 8 कलाओं तक का विकास होता है और साधारणतः नाना केंद्रों से आविर्भूत मेरे अवतारों में 9 से लेकर 16 कलाओं का यथावश्यक विकास होकर किसी पूर्ण अवतार में 16 कलाएं पूर्ण विकसित होती हैं।
मेरी शक्ति की षोडश कलाओं की पूर्णता मेरी आज्ञा रूपी धर्म में विद्यमान है। इसी कारण धर्म को सनातन जानना उचित है। इसलिए मैं सब धर्मों की उत्तम आश्रय स्थल हूं और इसी से मेरी आज्ञा रूपी धर्म ही स्थूल सूक्ष्मात्मक तथा स्थावर जंगमात्मक समस्त जगत का सर्वदा धारक है। मेरी धर्म शक्ति की पूरी षोडश कलाएं आर्य जाति के स्वधर्म में विद्यमान है। इसलिए आर्य जाति जगत की अन्य जातियों की आदि शिक्षक तथा गुरु है और आर्य धर्म अन्य धर्मों का जनक तथा पालक है। हे देवतागण, इसमें कुछ संदेह नहीं है। यद्यपि यज्ञ, तप और दान यही धर्म के 3 अंग क्रमशः धर्म कलाओं की अभिवृद्धि करते हुए पूर्णता को प्राप्त होकर मुक्ति प्रद होते हैं, किंतु धर्म अपनी कलाओं की सहायता से अनेक अंग, उपांग और संप्रदायों में विभक्त होकर विभिन्न प्रकार के अधिकारियों का अभ्युदय करता है। हे देवतागण, धर्म की धारका शक्ति की पूर्ण कला 2 भागों में विभक्त होकर प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मूलक पुरुष धर्म और नारी धर्म को अलग अलग स्थापन करती है। मैं ही विष्णु रूप से प्रवृत्ति धर्म का उत्तम आदर्श स्थापन करके मनुष्यों को सवर्णाश्रम धर्म का पालन कराती हुई उनको कैवल्य पद की ओर अग्रसर करती हूँ और मैं ही पुनः शिव रूप से वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शनै शनै निवृत्ति धर्म की पथ प्रदर्शक बनकर कठिन मुक्ति पथ को शीघ्र सरल करती हूँ। इसी कारण मेरी जगत गुरु स्वरूप की उपासना और ध्यान इन्हें विष्णु और शिव रूप में करने की आज्ञा वेद ने दी है। हे देवतागण, नारी धर्म के लिए भी मेरे 3 स्वरूप आदर्श रूप से जगत कल्याणार्थ अवलंबनीय है। वेद रहित रूप से मैं ही महामाया, प्रेम प्रधाना मैं ही गौरी और शक्ति प्रधाना मैं ही दुर्गा कही जाती हूँ। जो सती नारी पवित्र भारतवर्ष और आर्य जाति में उत्पन्न होती है, वह इन तीनों स्वरूपों को अवश्य धारण करती है। आर्य जाति में स्त्रियों की परम आदर्श रूपा जगन माता महामाया सनातनी ब्रह्म शक्ति सती देवी है। वे इस प्रकार से पर ब्रह्म में लीन रहती हैं कि उनका अस्तित्व अलग विदित नहीं होता। इसी कारण ब्रह्म निर्गुण और अद्वितीय है। शक्तिमान ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति महामाया इन दोनों में भेद यद्यपि कहा जाता है, परंतु वस्तुतः तत्वदर्शी योगी लोग दोनों में अभेद देखते हैं। जिस प्रकार ब्रह्म शक्ति ब्रह्म में अभेद भाव से लीन रहती है, उसी प्रकार सती स्त्री उत्तम प्रेम के द्वारा पति में तन्मयता प्राप्त होकर पुरुषत्व को प्राप्त हो जाती है। प्रेम के 3 भेद हैं। उनमें से पहला वे मेरे हैं, ये है, मैं उनकी हूं, ये मध्यम अर्थात द्वितीय है, और वे मैं हूं अर्थात वे और मैं एक ही हूं, ये अंतिम है। इस अंतिम प्रेम में अद्वैत दशा होती है, जिसमें स्व अनुभव मात्र गम्य ब्रह्म और उनकी शक्ति का भेद अभेद का भाव अभिन्नता सिद्ध होती है। यही दाम्पत्य प्रेम की सर्वोत्तम दशा मानी गई है। द्वैत भाव पूर्ण संसार में यह प्रेम अति दुर्लभ है। परम ज्ञान की जननी महामाया ही सब प्रकार से सर्वोत्तम पति प्रेम की स्वतः आदर्श रूपा है। दाम्पत्य प्रेम में यही 3 रीतियां प्रेम की सर्वोत्तम कही गई हैं। शिव हृदवासिनी सती शिवा द्वैत दशा में नारी जाति की आदर्श रूपा है। इसी कारण देवियों में दुर्गा श्रेष्ठ मानी गई है। वे मेरे हैं और मैं उनकी हूं। ये दोनों परिशुद्ध दशाएं उन शिवा के विमल चरित्र में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं।
मैं उनकी हूं। इस विज्ञान के अनुसार सती भाव में गौरी सदा विद्या रूपा ही है। इसी कारण उन पतिनिष्ठा पतिव्रता देवी ने पति की निंदा सुनते ही अपना शरीर त्याग कर दिया था। ब्रह्ममय शिव में अनन्य प्रेम से ही परम पवित्रा विद्या स्वरूपा वे शिवा देवी विद्यमान रहती हैं। वे मेरे हैं। इस ज्ञान से दुर्गा ब्रह्म शक्तिमयी हैं। उनमें ब्रह्म की सकल शक्तियां स्वतः प्रकाशित होती हैं। इसी कारण बलाधीश कार्तिकेय, बुद्धेश्वर गणेश, धनेश्वरी लक्ष्मी और विद्याश्वरी सरस्वती उनकी संतान है। बल, बुद्धि, धन और ज्ञान रूपी अपत्यों के प्रभाव से उनमें सब शक्तियां विराजमान हैं। सती गौरी पति से पृथक अपनी सत्ता नहीं रखती। वे तन्मयी हैं, अर्थात पति में तन्मयता को प्राप्त हैं। परंतु दुर्गा देवी पति के संबंध से सर्वशक्तिमयी होकर स्थित हैं। यही गौरी और दुर्गा नारी धर्म की आदर्श रूपा है। इसी कारण आर्य नारियों का आदर्श ही जगत में माननीय है। जैसे मनुष्यों की प्रवृत्ति धर्म की पूर्णता गृहस्थ आश्रम में और निवृत्ति धर्म की पूर्णता उज्जवल संन्यास आश्रम में होती है, वैसे ही गृहिणी धर्म में स्त्रियों के प्रवृत्ति धर्म की पूर्णता स्थित है और स्त्रियों के निवृत्ति धर्म की पूर्णता विधवा व्रत में होती है। हे देवगण, यद्यपि मेरी कला थोड़ी बहुत सब धर्म के अंग उपांगों में स्थित है, किंतु धर्म के तामसिक अंग उपांगों में मेरी थोड़ी कला विद्यमान है। राजसिक अंग उपांगों में उससे अधिक कला विद्यमान है और सात्विक अंग उपांगों में मेरी पूर्ण षोडश कला पूर्ण होकर धार्मिकों को, हे देवगण, पुनरावृत्ति शून्य मुक्ति देने में अवश्य समर्थ होती है। हे देवतागण, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा द्वितीय आदि अन्यान्य सब तिथियों में अपनी कलाओं को बढ़ाता हुआ पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार मेरी 16 कलाएं स्त्रियों में क्रमशः विकास प्राप्त करती हुई षोडशी में अर्थात 16 वर्ष की स्त्री में पूर्ण हो जाती हैं। सात्विक धर्म भी उसी प्रकार सब शक्तियों से पूर्ण है। प्रवृत्ति रोधक वर्ण धर्म में मेरी धार्मिक कलाओं का पूर्ण विकास हो जाने पर ब्राह्मण वर्ण में आदि भौतिक शुद्धि के साथ साथ आत्मज्ञान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार निवृत्ति पोषक पवित्र आश्रम धर्म में मेरी षोडश कलाओं का क्रमशः विकास होते होते अंत में संन्यास आश्रम में जीवन मुक्ति पद को प्राप्त कराकर तत्वज्ञानी योगी को मेरे स्वरूप को प्राप्त करा देता है। वर्ण धर्म में मेरे ही गौरी और दुर्गा के स्वरूपों का आदर्श नारी रूपों में प्रकट होकर मनुष्यों को कृतकृत्य करता है। हे देवगण, इसमें संदेह नहीं। उसी प्रकार आश्रम धर्म में भी मैं ही विद्या रूप से मनुष्यों के शांत मानस मंदिर में प्रकट होकर उनको निरंतर अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करती हूँ। हे देवगण, संन्यास आश्रम में जीवन मुक्त महापुरुष प्रथम जगत को ही मेरा स्वरूप जानकर मेरे सद्भाव की पूर्ण कलाओं में निमज्जन करता है। तदनंतर मुझको ही जगत रूप जानकर षोडश कला पूर्ण परमानंद सागर में अवगाहन करता रहता है और अंत में मेरी सायुज्य दशा को प्राप्त करके मेरे पूर्ण चिद भाव के आश्रय से ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। हे देवतागण, मैंने अति गुणतम अत्यंत विचित्रता पूर्ण अपनी कलाओं का रहस्य आप लोगों के समीप वर्णन किया, जो अत्यंत दुर्गेय और अत्यंत गोपनीय है। हे देवगण, आपके स्नेह से मैंने इस समय इसका प्रकाश किया है। इसको सुन और जानकर साधक परम कल्याण प्राप्त करेंगे।